हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में जो उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और कौन सा शहर जो जिला है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके कि भाई पीतल नगरी किसे कहा जाता है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, स्टील उद्योग नगरी किसे कहा जाता है। तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। बाकी यहाँ पे अगर एक आध पॉइंट रह जाता है तो वो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं स्टार्ट करूंगी आपका पंचकुला से। मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि पंचकुला से कौन कौन से यहाँ पे जो हमारे उद्योग हैं। उसके अलावा ये कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हरियाणा में उद्योग, हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो एक्ट अधिनियम आया था वो कब आया था? वो 2006 में लागू हुआ था अपने हरियाणा में। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे आपको पता भी होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, इसे कहते हैं SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है वो एक्ट आया था 2006 में। पहली उद्योग नीति 1 जनवरी 2011 में पेश की गई थी। नई उद्योग नीति 1 जनवरी 2021 से 2025 तक का यहाँ पे टारगेट है। हरियाणा लघु उद्योग नीति ये आई थी 1967 में। जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जिसे MSME सेक्टर कहा जाता है। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये हुई 1 फरवरी 1969 को। हरियाणा के उद्योग वाणिज्य विभाग ने सिरसा में पहला टेक्सटाइल स्थापित किया है। हरियाणा के उद्योग और जो वाणिज्य विभाग है, जो हमारी मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल की, उन्होंने सिरसा में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। मारुति कार उद्योग के बारे में बात करें तो खरखोदा जो आपके सोनीपत के अंदर आता है, यहाँ पे भी एक यूनिट लगाई गई है। टोटल 2 यूनिट है और पहली यूनिट हमारी गुरुग्राम में है। 1970 में ये प्राइवेट थी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन था। गुरुग्राम में ये खोली गई थी, लेकिन 1981-82 में गवर्नमेंट के अधीन हो गई। ये होता है, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर आप 8th क्लास की अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां से आपको ये चीज पता चलेगी कि गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। वो देखा जाता है कि भाई कितनी मार्केटिंग है इस कंपनी की तो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, गवर्नमेंट भी अपना कुछ वहां पे % डालती है। 1970 में प्राइवेट थी, 1981-82 में गवर्नमेंट के अधीन चली गई। और सबसे पहले मारुति सुजुकी को लाने का जो श्रेय जाता है वो संजय गांधी को जाता है, ध्यान रखिएगा। 1981-82 गवर्नमेंट के अधीन गए और सबसे पहले मारुति सुजुकी को भारत लाने का जो श्रेय जाता है वो संजय गांधी को जाता है। 2 यूनिट है आपकी, एक गुरुग्राम में, एक खरखोदा में। उत्पादन की बिक्री कब से स्टार्ट हुई? गवर्नमेंट के अधीन हो गई 81-82 में, तो 1983 में इन्होंने अपनी मतलब कार बेचना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट का आपका जो बिक्री सेलिंग करना शुरू कर दिया। सीमेंट फैक्ट्री दादरी 1939 में स्थापना की गई और ये स्थापना की आपकी रामकृष्ण डालमिया ने। 23 जून 1981 को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अधिकृत कर लिया गया। 39 में स्थापना रामकृष्ण डालमिया ने की, 23 जून 1981 को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको अपने अधीन ले लिया। टिट्स क्या है? टिट्स है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी मिल। मिल नहीं मिलेगा वो वहां पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी मिल 1943 में भिवानी में स्थापित की गई थी। भिवानी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो हमारे आजादी से पहले की भी थी। और विदेशी निर्यात होता था यहाँ पे, मतलब दूसरे देशों में जाता था यहाँ से प्रोडक्शन। बेसिकली ये यहाँ पर वस्त्र की जो टेक्सटाइल थी, मतलब कपड़े की जो कंपनी थी वो यहाँ पे लगा गई थी। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तेल शोधक कारखाना ये सभी को पता है, पानीपत के बाहुली में है, इसे रिफाइनरी भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया हुआ है। 1998 में बाहुली पानीपत में स्थापित की गई ये यूनिट। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली में आपूर्ति करता है तेल की। इसके अलावा जो चीजें लिखी हुई हैं अगर आपको नहीं दिख रही हैं तो वो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दूंगी। बिल्ट पेपर यमुनानगर 1929 में, यमुनानगर 1929 में ये शुरू हुआ, लेकिन 1945 में गवर्नमेंट के अधीन चला गया। जो बिल्ट पेपर, जो पेपर की जो टेक्सटाइल है यमुनानगर में
उसकी बात हो रही है। लिबर्टी शू का सबको पता है करनाल में है उद्योग, 1954 में स्टार्ट हुआ। एटलस साइकिल हमारी सोनीपत में है जो कि अभी बंद पड़ी है, 1952 में ये स्टार्टअप हुआ था। यहाँ से मैं ये पॉइंट ऊपर लिख दूंगी। पहले ये देख लीजिए पंचकुला में कौन कौन से उद्योग है। पंचकुला में एक तो आपका सूरजपुर सीमेंट है और एक आपका एचएमटी है, ठीक है, एचएमटी का पता होगा ना आपको, और घड़ियों का है ये। अंबाला में बेसिकली जो टूल्स होते हैं ट्रैक्टर के, हरियाणा सिंगल ऐसा राज्य है जहां से ट्रैक्टर का उत्पादन बहुत ज्यादा होते हैं। हम दूसरे राज्यों में भी बेचते हैं अपने ट्रैक्टर्स को। अंबाला में ट्रैक्टर के औजार, ट्रैक्टर नहीं ट्रैक्टर के औजार, मिक्सी उद्योग और सिलाई मशीन। फिर बात करें कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में शाहबाद चीनी मिल है, ए ग्रेड मिला है इसको, बेस्ट चीनी मिल का अवार्ड भी मिला है। जींद में चमड़ा उद्योग है आपका। यमुनानगर में एक तो आपके गोले बारूद बनते हैं और रेलवे की वर्कशॉप भी है, जगाधरी वर्कशॉप आपने पढ़ा भी होगा। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। पानीपत में तेल शोधक कारखाना है, ये वही वाला जो कि 1998 में बाहोली पानीपत में स्थापित किया गया था। और बुनकरों का शहर आपको पता है, दरी हो गई, गलीचे हो गए, कंबल हो गए, वो सारे यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। रोहतक में एशियन पेंट का उद्योग है, जो हमारी पेंट होती है घरों पे करने की, उसका। सिरसा में जगदम्बे पेपर की मिल है, पेपर मिल, ठीक है, जो पेपर मिल होती है उसका नाम है जगदम्बे। हिसार में आपके 555 बिस्कुट है, ध्यान रखिएगा, पार्ले-जी बिस्कुट अलग है, 555 अलग है, ये बिस्किट है। और स्टील का उद्योग है। भिवानी में बीटीएम टेक्सटाइल है, भिवानी में बीटीएम टेक्सटाइल मतलब भिवानी टेक्सटाइल मिल है, जो कि 1937 में स्थापित की गई थी। यहाँ पे आपको 43 भी मिलेगा अगर आप गूगल करोगे तो। और 1945 में सूती वस्त्र की मिल में इसको चेंज कर दिया गया था। अपने यहाँ से बहुत सारा टेक्सटाइल जो है वो जो अंग्रेज लोग थे उनको पसंद आ गया था। और चिंट और बंडाना इसमें बहुत ही मेन थे। दो वैरायटी थी कॉटन टेक्सटाइल की। चिंट बोला जाता था जिसे हम छींट बोलते हैं, जैसे सूती कपड़े पर अगर कोई बिंदी बिंदी सी लगी हो उसको चिंट बोला जाता है। और बंडाना बहुत अच्छी वैरायटी का टेक्सटाइल होता था ये। झज्जर में आपकी पैनासोनिक और पार्ले फैक्ट्री है, पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री है और सैनिटरी की फैक्ट्री, सैनिटरी नैपकिन्स। रेवाड़ी में आपको हीरो होंडा का उद्योग मिलेगा। गुरुग्राम में आपकी आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसे कहते हैं। होंडा, यहाँ पे रेवाड़ी में हीरो होंडा है, धारूहेड़ा में, लेकिन गुरुग्राम में होंडा की। मारुति की है उद्योग। रतन आभूषण पार्क है यहाँ पे। फरीदाबाद में आपको टायर ट्यूब का मिलेगा, ट्रैक्टर का मिलेगा, रॉयल बाइक का मिलेगा, राजदूत बाइक का मिलेगा और बाटा शू का मिलेगा। और बाटा शू का जो हमारा उद्योग है वो करनाल में 1954 में, आपको करनाल ही प्रेफर करना है, बाद में ये फरीदाबाद आएगा। पलवल में कॉटन का उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। चीनी मिलें हैं ये कुछ जो एस्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई। पानीपत की चीनी मिल 1956 में, रोहतक वाली भी 1956 में। करनाल सहकारी चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल मतलब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी है, गवर्नमेंट का भी है, 1977 में। शाहबाद चीनी मिल ये आपकी 1984 में। सरस्वती चीनी मिल ये सबको पता है, यमुनानगर में है, 1933 में स्थापित किया गया। कैथल चीनी मिल की बात करें तो 1991 में इसको स्थापित किया गया। महम जो कि रोहतक में आता है 1991 में। और गोहाना की जो चीनी मिल है वो 2001 में स्थापित की गई। अब ये जो लिखे हुए हैं मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का, अदरवाइज यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ। जो नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनको मैं यही लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक तो आपका बिल्ट पेपर मिल, बिल्ट जो पेपर मिल है वो आपकी यमुनानगर की है, ठीक है। बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर, ये कब बनी आपकी, ये ईयर जरूर ध्यान रखना है, 1929 में बनी थी, पर 1945 में गवर्नमेंट ने अपने अधिकृत कर ली। 1929 में पहली बार, लेकिन 1945 में गवर्नमेंट के अधीन चली गई, गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत कर ली गई है, ठीक है। और जो दूसरा है लिबर्टी शू, वो आपके करनाल में है। लिबर्टी शू का जो उद्योग है वो करनाल में है, ठीक है जी। इसके अलावा एक लिखा है एटलस साइकिल जो कि 1954 का है। एक लिखा है एटलस साइकिल, एटलस साइकिल जो उद्योग है बहुत बड़ी, यहाँ पे अगर सोनीपत गए होंगे तो एटलस आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे 1952 में, हाँ। लेकिन अभी के लिए अभी ये बंद है, साइकिल कोई यूज ही नहीं करता एटलस की। तो ये है हरियाणा के उद्योग जो
आपको करने होंगे पेपर के लिए। और आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।